पिछले वीडियो में हमने कोशिका भित्ति और जीवद्रव्य कला की संरचना और उनके कार्यों का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम यूकेरियोटिक कोशिकाओं के सेल ऑर्गेनेलिज यानी कोशिका अंगकों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लास्टिड शब्द का गठन हेकल ने किया था। ये केवल पादपों में पाए जाते हैं। वर्णकों के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अवर्णी लवक, जिन्हें ल्यूकोप्लास्ट भी कहा जाता है। ये पादप के संग्रही अंगों और मर्दूतकों आदि में उपस्थित होते हैं। ये परिवर्तनशील होते हैं, यानी अवर्णी लवक हरित लवकों में और हरित लवक वर्णी लवकों में, वर्णी लवक अवर्णी लवकों में बदल सकते हैं। संचित पदार्थ के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। मंडलवक यानी एमाइलोप्लास्ट, ये स्टार्च युक्त होते हैं और स्ट्रोमा भाग क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में व्यवस्थित होते हैं। ये संग्रहकारी अंगों में उपस्थित होते हैं। सेकंड, तेलद लवक यानी इलियोप्लास्ट, ये तेल युक्त बीजों में उपस्थित रहते हैं। नंबर 3, एल्यूरो या प्रोटीनोप्लास्ट, ये दालों के बीज पत्रों में उपस्थित होते हैं। इनमें प्रोटीन कण संचित रहते हैं। नंबर 4, इटियोप्लास्ट, ये यदि पादप को लंबे समय तक अंधेरे में रखा जाए तो उसमें इन वर्णकों का निर्माण होता है। इनमें वसाएं एवं तेल संचित रहती हैं। दूसरा लवक है वर्णी लवक और तीसरा है हरित लवक। वर्णी लवक के बारे में अध्ययन करेंगे हम। वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट, ये हरे रंग के अतिरिक्त लाल, भूरे, नारंगी आदि प्रकार के हो सकते हैं। ये कैरोटीनाइड समूह के होते हैं। पुष्प दलों एवं फलों में उपस्थित होते हैं। इनका निर्माण अवर्णी लवकों या हरित लवकों से होता है, जैसे टमाटर व मिर्च कच्ची अवस्था में हरे और बाद में लाल हो जाते हैं। ये पुष्पों में परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। हरित लवक की संरचना। हरित लवक की संरचना में देखते हैं हम बाहरी आवरण या आउटर इनवलप, इनर इनवलप और स्ट्रोमा विद राइबोसोम। मध्य में जो पीठिका होती है या जो द्रव्य होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा के बीच में ग्रेनम स्थित होते हैं या थाइलेकोइड्स की परतें स्थित होती हैं, जिनको लेमेली भी कहा जाता है। ये एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती हैं। सिक्कों की जैसी दिखाई देती हैं। ये थाइलेकोइड्स आपस में इंटरग्रेनम के द्वारा जुड़ी रहती हैं। हरित लवक की संरचना के बारे में सबसे पहले हम इसकी दोहरी कलाबद्ध खोल के बारे में या आवरण के बारे में पढ़ेंगे। ये आवरण, हरित लवक के आवरण लाइपोप्रोटीन से बनी इकाई कला मॉडल के अनुरूप गठित होती है। दोनों कलाओं के मध्य अवकाश को परिकला अवकाश कहते हैं। पीठिका या स्ट्रोमा, ये विषमांगी प्रोटीन से बनी होती है। इनमें कणिकीय रचनाओं को ग्रेना कहते हैं। स्ट्रोमा में राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त आरएनए, डीएनए, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट आदि भी पाए जाते हैं। पटलिकीय तंत्र या लेमिलियर सिस्टम, स्ट्रोमा में चपटी बिंबिकाओं का बना श्रृंखलाबद्ध तंत्र उपस्थित होता है। मैनके नामक वैज्ञानिक ने इन्हें थाइलेकोइड कहा। थाइलेकोइड एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर ग्रेना बनाती हैं। 2 ग्रेना को आपस में जोड़ने वाली थाइलेकोइड को फ्रेट चैनल या इंटरग्रेनम कहते हैं। थाइलेकोइड की भीतरी सतह पर दानेदार संरचनाओं को क्वांटासोम कहते हैं। इन्हें प्रकाश संश्लेषण की
प्रकाशिक अभिक्रिया की सूक्ष्मतम इकाई माना जाता है। क्वांटासम की खोज पार्क और पॉन ने 1961 में की थी। चित्र में दिखाया गया है कि थाइलेकोइड्स को जोड़ने वाली जो संरचनाएं होती हैं उन्हें फ्रेट चैनल या इंटरक्रेनम कहा जाता है। हरित लवक का आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल। हरित लवक में डीएनए उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए की भांति ये वलयाकार होता है। इसका एक अणु 15 प्रकार के प्रोटीन कोड कर सकता है, लेकिन कई प्रोटीन्स का निर्माण केंद्रीय डीएनए द्वारा होता है। इसलिए हरित लवक को पूर्णतः स्वायत्त अंग का दर्जा प्राप्त नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के समान हरित लवक में 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। हरित लवक का रासायनिक संगठन। उच्च पादपों में हरित लवक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के अलावा पर्णहरित पाया जाता है। इन्हें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी कहते हैं। लवकों का जैव जनन या उत्पत्ति। कोशिका में विभिन्न प्रकार के लवकों का निर्माण प्राक लवकों से होता है। इनकी बाहरी भित्ति समतल और भीतरी भित्ति अंतर्वलन युक्त होती है। इन अंतर्वलनों से पटलीकीय तंत्र स्थापित होता है। प्रोप्लास्टिड से पहले ल्यूकोप्लास्टिड बनता है, जो प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट में बदलता है। हरित लवक में डीएनए की उपस्थिति भी स्वजनन को दर्शाती है। अतः क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति दो विधियों, जिसमें से प्रथम है प्रोप्लास्टिड द्वारा व द्वितीय है स्वजनन द्वारा मानी जाती है। हरित लवक के कार्य। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रियाएं हरित लवकों में ही होती हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना में और अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है, जिसमें सूर्य से आने वाली विकिरणों से एटीपी व NADPH2 का निर्माण होता है, जिनका उपयोग अप्रकाशिक अभिक्रिया में किया जाता है, जो कि हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। इसके अतिरिक्त एटीपी व NADPH2 व कई एंजाइमों की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और यह चक्र C3 चक्र कहलाता है। C3 चक्र के अलावा ग्रेमिनी कुल के पौधों में C4 चक्र भी हरित लवक में ही संपन्न होता है। हरित लवक की स्वायत्तता। हरित लवक का डीएनए 125 प्रोटीन कोड कर सकता है। हरित लवक उसमें काम आने वाली सभी प्रोटीन्स का कोड नहीं कर सकता। कुछ प्रोटीन्स के लिए इसे केंद्रीय डीएनए पर भी निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए हरित लवक को अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है। धन्यवाद।